भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरा सूत्र है न दृष्टात् तत्सिद्धि निवृत्तेः अपि अनुवृत्ति दर्शनात्। न दृष्टात् तत्सिद्धि निवृत्तेः अपि अनुवृत्ति दर्शनात्। वो कहते हैं दृष्टात् तत्सिद्धि न, दृष्ट साधनों से उन तीनों प्रकार के दुखों को दूर नहीं कर सकते। क्यों? निवृत्तेः अपि, उनको हटा दिया जाए फिर दोबारा आ जाते हैं। अनुवृत्ति दर्शनात् का मतलब दोबारा आना। हटाता है व्यक्ति तो दोबारा आता है, फिर हटाता है फिर आता है, फिर हटाता है फिर आता है। बस हमारा जीवन इसी के लिए है, हटाते रहते हैं फिर आता रहता है, हटाता रहते हैं आता रहता है। हम उसको ना आए ऐसा प्रबंध नहीं करते। तो कह रहे हैं दृष्टा न दृष्टात् तत्सिद्धि दृष्टात् साधनात् खलु लोके प्राप्यमानात् साधनात् तथाभूत निवृत्ति सिद्धि न भवति न भवितुम हर्रति। वो कहते हैं दृष्टात् साधनात्, दृष्ट साधन से, खलु निश्चित रूप से, लोके इस संसार में, प्राप्यमानात् साधनात् जो भी साधना में प्राप्त हो रहे हैं उन प्राप्त साधनों से तथाभूत निवृत्ति ही, जैसी निवृत्ति हम चाहते हैं दुखों की, जिस प्रकार की निवृत्ति चाहते हैं, यानी जिस प्रकार से उन तीनों प्रकार के दुखों को हटाना चाहते हैं, ऐसा हटाना न भवति, नहीं होता है। न भवितुमर्हति, अगर कोई ये सोचे कि मैं कर सकूंगा तो संभव नहीं है। अब दृष्ट साधन क्या है? जैसे उदाहरण के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि भूख लग रही है तो भोजन कर लेता है आदमी। भूख जब जब लगे तब तब भोजन कर लेता है। अभी आपने नाश्ता किया होगा, प्रातराश किया होगा, भूख मिट गई है, जाकर के 12 बजे 1 बजे तक आप रह सकते हैं। 1 बजे के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर भूख हो जाएगी, फिर भूख लगेगी, फिर खाओगे, फिर रात को भूख लगेगी, फिर खाओगे। तो आप भूख को हटाते जाओ फिर भूख लगने लगती है, भूख को हटाते जाओ फिर भूख लगने लगती है। और उस भूख को हटाने के लिए उपाय भी आपको दिख रहा है, भोजन। ठंड लग रही है तो क्या करोगे? वस्त्र पहन लोगे। बरसात आ रही है तो घर के अंदर आओगे। हमेशा घर पे नहीं रह सकते ना, बाहर भी निकलना पड़ेगा। फिर बरसात, धूप लग रही है, पंखा चला लिया, फिर बाहर निकलते, फिर वापस धूप। आप जितना ही हटाते रहिए फिर वापस आएंगे वो। कोई संसार का ऐसा उपाय नहीं दिखता जिसको आप अपनाएं और दुख दूर करे तो दोबारा दुख ना आए। तो यही कहना चाह रहे हैं दृष्टात् तत्सिद्धि न, दृष्ट साधनों से वो सिद्धि नहीं मिल सकती है। तो कह रहे हैं दृष्ट साधनों से, जिन साधनों को अपना करके हम उन दुखों को दूर कर रहे हैं, ये साधन ऐसे ही है कि बार बार अपनाना पड़ेगा, और बार बार अपना करके व्यक्ति तंग हो जाता है। लेकिन वो ये चाहता है कि ये दुख आए ही नहीं, अत्यंत निवृत्ति चाहता है। तो अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती है किनसे? इन दृष्ट साधनों से, जिन साधनों को हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष। और उन साधनों को हम नहीं देख पा रहे, जिन साधनों को अपनाने से दुख अत्यंत हट जाएंगे, उन साधनों को हम अपना नहीं रहे। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं दृष्टात् साधनात् खलु लोके प्राप्यमानात् साधनात् तथाभूत निवृत्ति सिद्धिर न भवति न भवितुमर्हति। यतः
क्योंकि कस्यचित् निवृत्तेः अनन्तरमपि पुनः पुनः आवृत्ति ही दृश्यते ही इति अतः। वो कहते हैं कस्यचित् निवृत्ते, किसी एक दुख को हमने हटा दिया किसी उपाय को अपना करके, अनंतरम अपि, उसके बाद पुनः पुनः बार बार वही दुख आने लगता है। एक दुख को हमने किसी उपाय से हटाया, फिर वो दुख बार 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 हमारे जीवन में आता है। जो दर्द का दुख हो, चाहे वो हृदय का दुख हो, चाहे वो बीपी का दुख हो, चाहे वो लीवर का दुख हो, चाहे वो कमर का दुख हो, चाहे कोई भी दुख हो शरीर में, एक बार हटाते हैं फिर आता है, हटाते रहते हैं फिर आते रहते हैं। तो दर्द ही दर्द, दुख ही दुख शरीर में, चाहे वो आध्यात्मिक दुख हो, चाहे वो आदि भौतिक दुख हो। एक बार मच्छर को हटाना है आपने, एक दिन का प्रबंध कर लिया, हट गए, तो दूसरे दिन फिर आएंगे। एक दिन आपने बहुत मेहनत करके घर में एक भी मक्खी को घुसने नहीं दिया, दूसरे दिन फिर प्रयास करना पड़ेगा वैसा ही, तीसरे दिन वैसा ही प्रयास करना पड़ेगा। कोई एक ऐसा दुख नहीं है, आज बहुत सावधान रह करके आपके साथ अच्छा व्यवहार किया तो दूसरे दिन फिर करना पड़ेगा वैसा ही व्यवहार। दूसरे दिन नहीं करेंगे तो दुख देंगे, आप छोड़ नहीं सकते। आप तो बैठे हैं दुख देने के लिए, हर आदमी दूसरे को दुख देने के लिए बैठा है, तैयार। अवसर चूके बस दुख देना प्रारंभ। परिस्थिति हम उत्पन्न करते हैं, दूसरे हमें दुख दे ऐसी परिस्थिति हम उत्पन्न करते रहते हैं। हाँ, उसकी अविद्या के कारण से, उसके न समझ के कारण से, या उनको कहें उसकी मूर्खता के कारण से, यदि वो दुखी हो रहा है, वहां हम कारण नहीं बनेंगे, उनकी गलती है। मान लीजिए मैं गुस्से में बोलूं आपको तो आपको दुख होगा, ठीक है। मैं गुस्से में बोल ही नहीं रहा हूं, आपके साथ बहुत विनम्र होकर के बात कर रहा हूं, फिर भी आप दुखी हो रहे हो मेरे कारण से, तो आप कारण होंगे बोलने के विषय में। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग बिना मतलब सामने वालों के कारण न बनने पर भी दुखी होते रहते हैं, वो तो स्वयं वो कारण बनेगा, लेकिन हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं दूसरों के सामने कि वो दुखी होने लगते हैं, तब हम कारण बनेंगे। इसलिए हमें बहुत सावधान होकर के चलना पड़ता है। जहां तक हो सके वहां तक हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे कारण से किसी को दुख ना हो, तब हम बचा पाएंगे अपने आप को। तो कह रहे हैं कस्यचित् निवृत्ते, किसी एक दुख के हट जाने पर, अनंतरम अपि, उसके बाद पुनः पुनः बार बार उसको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार वो दुख आएगा। तो दृष्ट साधनों से उन तीनों प्रकार के दुखों को हम दूर नहीं कर सकते, ये बात कही जा रही है। सूत्रार्थ लिखिएगा, दृष्ट साधनों से पूर्ण दुख की निवृत्ति नहीं होती। दृष्ट साधनों से पूर्ण दुख की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि एक दुख के हट जाने पर अन्य दुखों के आ जाने से, एक दुख के हट जाने पर अन्य दुखों के आ जाने से, हाँ जी, सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। चलें, इसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। दृष्ट साधना दुख प्रतिकारे खलु। दृष्ट साधना, जो दृष्ट है, यानी जिनको हम प्रत्यक्ष देखते हैं, जिन उपायों को प्रत्यक्ष देख करके उनको अपनाते हैं,
और अपना करके दुखों को दूर करते हैं। तो दृष्ट साधनों से दुख प्रतिकारे, दुखों को हटा देने पर वो कैसी स्थिति रहती है, उस स्थिति को समझाया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। प्रात्यायिक क्षुत प्रतीकारवत तत्प्रतीकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम। वो कहते हैं प्रात्यायिक क्षुत प्रतीकारवत तत्प्रतीकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम। प्रात्यायिक का अर्थ होता है प्रत्येक दिन, प्रात्यायिक का अर्थ है प्रत्येक दिन। क्षुत का अर्थ होता है भूख। प्रतिकारवत का मतलब है भूख को हटाने के समान। प्रतिकार चेष्टनात्, ठीक उसी प्रकार जैसे भूख को हटाते हैं उसी के समान प्रतिकार करने से पुरुषार्थत्वम, वो पुरुषार्थ तो बनेगा लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ नहीं बनेगा, ये कहना चाहते हैं। तो सूत्र को समझने का प्रयत्न करिए। प्रत्यहम यथा क्षुत प्रतिकारो भोजनात् क्रियते। उदाहरण से समझाया जा रहा है। प्रत्यहम, प्रत्यहम का अर्थ है प्रत्येक दिन, यथा जैसे, क्षुत प्रतिकार भूख को हटाना, जो भूख लग रही होती है उस भूख रूपी दुख को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, भोजनात्, भोजन दे करके, क्रियते, भोजन दे करके उस दुख को हम हटाते हैं। क्षुत का अर्थ है भूख और प्रतिकार का अर्थ होता है भूख के दुख को हटा देना। तो भूख के दुख को हटाना ये कैसे संभव है, भोजनात्, भोजन से संभव है। तो भोजन दे करके हम क्रियते, ऐसा बना लेते हैं, अपने आप को दुख रहित बना लेते हैं। तद्वत, उसी के समान। तस्य त्रिविध दुःखस्य प्रतिकार व्यापारात्, जैसे भूख के दुख को हम हटाते हैं वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, त्रिविध दुख, जो तीन प्रकार का दुख है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, उन तीनों प्रकार के दुखों को हम दूर करते हैं। करते हैं। जब शरीर में दुख आता है, पेट दर्द होता है तो गोली खा लेते हैं, कोई चूरन खा लेते हैं, कोई इंजेक्शन ले लेते हैं, कोई ना कोई ऐसा उपाय अपनाते हैं ना उस दुख को दूर करने के लिए। चाहे सिर दर्द हो जाए, चाहे बुखार आ जाए, चाहे जुकाम हो जाए, चाहे खांसी हो जाए, कुछ भी शरीर में शारीरिक दुख आता है तो हम कोई ना कोई उपाय अपना करके हटाते हैं। तो कहते हैं जैसे भूख लगने पर भोजन दे करके भूख से जो दुख होता है उसको हटाते हैं, उसी के समान जब हमारे जीवन में तीनों प्रकार के दुख आते हैं, उन तीनों प्रकार के दुखों का जो प्रतिकार है वो हम कर लेते हैं। और पुरुषार्थता भवतु, वो पुरुषार्थ रहेगा हमारा। मेहनत की हमने और बुखार जो आया था तो उपवास किया और उस बुखार के अनुरूप पालन किया, पथ्य का पालन किया और उस बुखार को दूर कर लिया। ऐसा करते ही करने वाले। पुरुषार्थता तो भवतु, पुरुषार्थता तो है वो, न तो अत्यंत पुरुषार्थता। वो पुरुषार्थ तो है लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है। यानी ऐसा पुरुषार्थ हमने नहीं किया है कि ऐसा उपाय अपनाया है कि दोबारा बुखार ही ना आए। प्रतिकार तो हमने किया है उपायों को अपना करके, पर ऐसा उपाय अपनाया नहीं है कि एक बार हमने उस उपाय को अपना करके उस बुखार को हटा दिया, दोबारा बुखार ना आए। ऐसा उपाय नहीं अपनाया हमने। फिर कैसा उपाय अपनाया? तात्कालिक उपाय अपनाया। हम लोग तात्कालिक उपायों को अपना करके जीते हैं। ठीक है जी। तो यही कहना चाहते हैं कि वो जैसे भूख के कारण से जो दुख होता है, आदमी को परेशानी होती है, वो स्वस्थ नहीं रह पाता है। भूख लग रही हो तो भूखा आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता, याद रखना। जब तक वो भूख रहेगी तब तक वो अस्वस्थ रहता है, दुखी रहता है, शरीर में बहुत दुख हो रहा होता है, उसको कष्ट हो रहा होता है।
और उस भूख को जब मिटाता है भोजन दे करके, अब उस कष्ट से हट जाता है, भूख के जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। तो जैसे बार बार भोजन दे करके भूख के दुख को दूर करता है, ऐसा भोजन नहीं दे रहा है, एक बार भोजन किए दोबारा भूख ही ना लगे। समझ रहे मेरी बात को? एक बार ऐसा भोजन किया दोबारा भूख ही ना लगे, ऐसा उपाय अपनाता नहीं है। ऐसे उपाय को अपनाने के लिए ये सांख्य है। तो सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रतिदिन की भांति भूख को हटाने के समान प्रतिदिन की भांति भूख को हटाने के समान अन्य दुखों को हटाने के लिए प्रयत्न किए जाने से, अन्य दुखों को हटाने के लिए प्रयत्न किए जाने से पुरुषार्थ तो होता है, पुरुषार्थ तो होता है, परंतु नितांत पुरुषार्थ नहीं, परंतु नितांत पुरुषार्थ नहीं। अगला सूत्र देखिए, तत्र च। इसी बात को और स्पष्ट करना चाह रहे हैं महर्षि कपिल। ये कहना चाहते हैं, ये जो बात मैंने आपके सामने तीसरे सूत्र में रखी है, इसी को और थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाना चाहता हूं। ये मान करके अगले सूत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्व असंभवात् संभवे अपि सत्व असंभवात् हेयः प्रमाण कुशलै। फिर बोल रहा हूं, सर्व असंभवात् संभवे अपि सत्व असंभवात् हेयः प्रमाण कुशलैः। वो कहते हैं सर्व असंभवात्, सर्व असंभवात्, सर्व का मतलब है सब, सब दुख असंभव है। ये जो दृष्ट साधन है हमारे जीवन में, उन दृष्ट साधनों से सभी दुखों को हम हटाएं, ये असंभव है। इसलिए कहे सर्व असंभवात्, सभी प्रकार के दुखों को दूर करना असंभव होने से। फिर कहते हैं संभवे अपि, यदि मान करके चले कोई इतना साधन संपन्न हो, इतना अधिक साधन संपन्न हो, वो संभव कर भी ले, मान के चले। देखिएगा, बरसात हो रही है, ठीक है। सामान्य व्यक्ति जब बाहर रहेगा तो भीगेगा, छाता लेगा। छाता जो है घनघोर बरसात में भी काम नहीं करता, तो कुछ ना कुछ भीगेंगे। जिसके पास थोड़ा सा और ज्यादा साधन होगा तो क्या करेगा, गाड़ी में बैठेगा, ठीक है ना, गाड़ी में बैठेगा। साधारण आदमी गाड़ी से उतरेगा तो उतरेगा ना, जब उतरेगा तब तो कुछ तो भीगेगा। थोड़ा विशेष आदमी क्या करेगा, भीगेगा नहीं, ऐसा साधन बना के रखेगा, सीधा गैरेज में ले जाएगा गाड़ी को, फिर वहां उतरेगा। सब जगह तो घर नहीं होता, फिर और कहीं जाना हो तो फिर क्या करेगा, तो कुछ ना कुछ साधन अपनाएगा वो। तो जहां जहां जैसा जैसा दुख आता रहेगा वैसा वैसा साधन अपनाएगा। उदाहरण के लिए सर्दी बहुत हो रही है उत्तर भारत में, जो सर्दी से बचना चाहेगा क्या करेगा, हीटर लगाएगा
और कोई ना कोई उपाय अपनाएगा, लेकिन फिर भी पूरी सर्दी से नहीं बचेगा। तो साधन उसके पास है, यहां से उड़ करके कहीं और जाएगा जहां सर्दी नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? जिस प्रांत में, जिस स्थान पर सर्दी नहीं है या बहुत कम है, वहां जाकर के रहेगा, वहां से उड़ करके कहीं और जाएगा। तो ऐसे ऐसे साधनों को अपनाता जा रहा है व्यक्ति, चाहे वो सर्दी को लेकर के हो, चाहे वो गर्मी को लेकर के हो, चाहे वो बरसात को लेकर के हो, चाहे वो खाने को लेकर के हो, कोई ना कोई साधन उसके पास है। ऐसे बहुत संपन्न लोग होते हैं ना, बहुत अधिक संपन्न लोग, दुनिया के जो माने हुए धनिक लोग होते हैं, वो न जाने कितने साधनों को अपना करके कितने प्रकार के दुखों को वो हटाते रहते हैं। यही बात कही जा रही है यहां पर। सर्व असंभवे, सारे दुख तो हटा नहीं सकते, और मान करके चले संभवे अपि, अगर कोई बहुत बड़ा आदमी संभव कर ले भी, संभवे अपि मान करके चले वो संभव कर ले। वो गर्मियों का मौसम चल रहा है और अपने आप को, अपने घर को ऐसा बना लिया कि जैसे कि वो सर्दियों का मौसम होता है। ऐसा भी बनाते हैं ना आज, आदमी बना सकता है। कितना ही आप कर लो, साधनों को इकट्ठा कर लो, कितना ही कर लो, पर आप पूरा दुख को दूर नहीं कर सकते। अभी आम खा रहे हैं क्या आप? नहीं खा सकते, लेकिन कोई खाएगा आम, 12 महीने खाएगा, पर वैसा दुख को दूर नहीं कर सकता जैसा आम के मौसमों में दुख को दूर करता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? देखिए, जब आम का मौसम आता है, तब जब आम आता है तब आम खाता है, उसका टेस्ट अलग होता है, ठीक है। और जब बेमौसम का फल जब स्टोरेज में रख करके फिर हम उसको खाते रहते हैं, वो स्वाद नहीं होता, ये सब जानते हैं। हम ऐसे साधन अपनाएंगे, 12 महीने ताजा आम मिले, ऐसा भी मिलता है आज। हाइब्रिड करके पता नहीं क्या क्या करके वो कुछ करते हैं ना, हर मौसम में पैदा करते हैं आज, पर फिर भी वैसा नहीं होता है। आम तो खाएगा आदमी, आम का सुख लेगा, पर जैसा सुख लेना चाहिए वैसा नहीं ले पाएगा। कोई ऐसी चीज कहीं की प्रसिद्ध होती है, वो वहां वैसा मिलेगी, हर जगह वैसा नहीं मिलेगी वो। मतलब आप ये कहो कि दाल बाटी चूरमा आपको खाना है, आप खा सकते हो, आप राजस्थान में बढ़िया बनाते हैं, और उसी को वैसा ही उसी रूप में आप किसी और देश में जाकर के खाना चाहिए, खा लोगे, लेकिन वैसा ही जैसा राजस्थान में आप खाते हो, जैसा स्वाद मिलता है वैसा मिले, ये मैं नहीं कह सकता। कुछ तो अंतर होगा, और उस अंतर से जो दुख मिलता है ना, उसको आप मिटा नहीं सकते। आप कितने ही साधनों को अपना लीजिए, कितना ही अपना लीजिएगा, तो यही कहना चाह रहे हैं, सर्व असंभवात। पहली बात तो सारे दुख आप हटा नहीं सकते, फिर भी कोई समझे कि मेरे पास इतना सामर्थ्य है तो मैं अपने पूरा सामर्थ्य लगा करके एक एक दुख को हटाता जाऊंगा। संभवे अपि, अगर कोई संभव कर भी ले, असंभव को संभव कर बनाता है ना आजकल व्यक्ति, ऐसा संभव कर ले भी, तो कह रहे हैं सत्व असंभवात। सत्व असंभवात, वो जो सत्व है, वो जो यथार्थ दुख है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे आदि भौतिक हो, चाहे आदि दैविक हो, उस पूरे सत्य को, उस यथार्थता को आप दूर नहीं कर सकते। इसलिए वो हेया, वो सारे के सारे साधन जो है वो त्याग करने योग्य है। क्यों? प्रमाण कुशलई, प्रमाणों को जानने वाले ऐसा कहते हैं। जो प्रमाणों पर जीते हैं ना, वो प्रामाणिक होते हैं। जो प्रमाणों पर नहीं जीते हैं, वो प्रामाणिक नहीं होते हैं। कोई सुनार सोने का परख कर सकता है, वो उसके विषय में वो प्रमाण है। मैं नहीं हो सकता, मेरे को परख करना नहीं आता है, मेरे को पता भी नहीं चलेगा कि असली सोना है या नकली सोना है। नकली को असली बना करके दिखा सकता है मेरे को, और असली को नकली बना करके भी दिखा सकता है। उसका पहचान मेरे पास में नहीं है,
लेकिन सुनार के पास में है। एक उदाहरण है, मोटा उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ला सकते हैं। तो आइए एक बार समझने का प्रयत्न करिए इसको। दृष्ट साधनात् दुख प्रतिकार रूपायाम पुरुषार्थतायाम कस्यचित् एकस्य एव दुःखस्य प्रतिकारो भविष्यति। कहते हैं दृष्ट साधनात्, जो दृष्ट साधन हैं जिनको प्रत्यक्ष हम देखते हैं, उन साधनों से दुख प्रतिकार रूपायाम, दुख को हटाने रूप जो पुरुषार्थतायाम, पुरुषार्थता में हम रहते हैं, यानी दुख को दूर करने के लिए जो भी पुरुषार्थ करते हैं, वह जो हमारा पुरुषार्थ है, कस्यचित् एकस्य एव, किसी एक ही दुख को, प्रतिकारः, उसका प्रतिकार होता है। किसी एक ही दुख का प्रतिकार होता है, सारे दुखों का प्रतिकार नहीं होता। क्योंकि दृष्ट साधन एक ऐसे साधन हैं जिनको अपनाते हैं तो वो एक प्रकार के दुख को हटाने के लिए ही होगा। दृष्ट साधन एक ऐसा साधन दुनिया में नहीं है कि एक को अपनाए तो सारे दुख हट जाएंगे। दृष्ट साधनों में, दृष्ट शब्द को अपने मन में बिठा के रखिए। दृष्ट का मतलब है जिनको हम देख सकते हैं, उपाय। जिन उपायों को हम देख सकते हैं उन उपायों को दृष्ट शब्द से बोला जा रहा है। तो इन दृष्ट उपायों से हम किसी एक आध दुख को ही दूर कर सकते हैं। उस दृष्ट उपाय से सारे दुखों को दूर नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं। यतः, क्योंकि तस्मात् एकस्मात् दृष्ट साधनात् तत्संबद्धमेव दुःखम निवर्तिष्यते। वो कह रहे हैं तस्मात् एकस्मात् दृष्ट साधनात्, उस एक दृष्ट साधन से, तत्संबद्धमेव दुःखम, उससे संबंधित जैसा साधन है उसी साधन के अनुरूप जो दुख है वही दुख निवर्तिष्यते, हट जाता है। मतलब भूख लग रही है तो भूख को मिटाने का जो साधन है वो है भोजन। उस भोजन से, भूख से मिलने वाले दुख को ही दूर कर सकते हैं। उस भोजन से, प्यास से मिलने वाले दुख को दूर नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? और प्यास लगने पर पानी से ही आप प्यास के दुख को दूर कर सकते हैं, लेकिन पानी से भूख के दुख को दूर नहीं कर सकते। ऐसे ही सबके साथ आप लगा सकते हैं। मान लीजिए सिर में दर्द हो रहा है तो सिर दर्द को दूर करने का जो उपाय है उस उपाय से सिर के दर्द को ही दूर कर सकते हैं। डायबिटिक के दुख को दूर नहीं कर सकते, डायबिटीज के दुख को दूर नहीं कर सकते, लीवर के दुख को दूर नहीं कर सकते, किडनी के दुख को दूर नहीं कर सकते, हृदय के दुख को दूर नहीं कर सकते। जैसा उपाय, उस उपाय से संबंधित जो दुख है उसी को दूर कर सकते हैं। ये कहना तत्संबद्धमेव दुःखम निवर्तिष्यते, उस साधन से संबंधित जो दुख है उसी दुख को आप दूर कर सकते हैं। नहीं सर्व दुख निवृत्ति संभव, वो कहते हैं नहीं सर्व दुख निवृत्ति संभव, सभी दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती है। तस्मात्, इसलिए, अथच बहुविध दृष्ट साधन समुदायात, फिर कहते हैं बहुत सारे साधनों को अपना लो आप। बहुविध साधन का मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार के साधन। भूख के लिए अलग साधन है, प्यास के लिए अलग साधन है, गर्मी के लिए अलग साधन है, सर्दी के लिए अलग साधन है। ठीक है जी। ऐसे अलग अलग साधनों को अपनाने से सर्व दुख का प्रतिकार संभवे अपि, सभी प्रकार के दुख हट जाने पर भी, सत्वस्य वास्तविक दुख प्रतिकारस्य नितांत दुख निवृत्ति रूपस्य मोक्षस्य असंभवात्। अब कह रहे हैं आप विविध प्रकार के साधनों को अपना करके विविध प्रकार के दुखों को भले ही आप दूर कर लो, लेकिन जो सत्व है यानी वास्तविक दुख है, नितांत जो दुख है, जिसके हटने पर
मोक्ष प्राप्त होता है, उस मोक्ष को आप पा नहीं सकते। यानी मोक्ष को पाने पर, मुक्ति को पाने पर जो सारे के सारे दुख हट जाते हैं, वो स्थिति कभी संभव नहीं होगी। उक्तम ही यथा, जैसा कि अन्य शास्त्र में स्पष्ट कहा है, परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिनः। योग दर्शन में कहा है कि परिणाम दुख प्राप्त होता है, संस्कार दुख प्राप्त होता है, गुणवृत्ति दुख प्राप्त होता है, ताप दुख प्राप्त होता है, ऐसे बहुत सारे दुख प्राप्त होते हैं। उन समस्त दुखों से तो छुटकारा कभी नहीं मिल सकता, और किसी प्रकार से किन्हीं दुखों को वो हटा भी ले, लेकिन गुणवृत्ति विरोध दुख से तो फिर भी नहीं बच सकता, ऐसा योग ने स्पष्ट किया है। इसलिए कह रहे हैं प्रकृष्टम प्रमाण कुशलई, जो सूत्र में आया है पद, तो प्रमाण कुशलई को समझाया जा रहा है। वो कहते हैं प्रकृष्टम मीयते येन तत्प्रमाण। प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं? कहते हैं प्रकृष्टम मीयते, अच्छी प्रकार से मापा जाता है, तोला जाता है। येन तत्प्रमाणम, उसको प्रमाण कहते हैं। जो बहुत उत्तम रीति से, बुद्धिमत्ता से, विवेकपूर्ण जिसको मापा जाता है, तोला जाता है, उसको प्रमाण कहते हैं। और वो प्रमाण कैसा होता है? समतोलनम, वो एक समान तोलता है, वो आगे पीछे नहीं तोल सकता है। ऐसे प्रमाण जिसके पास में हैं, तत्र कुशलई समतोलन कुशलई, वो कैसे लोग हैं? समान रूप से तोलने वाले हैं। वो कभी किसी भी व्यक्ति के प्रति राग नहीं रखते हैं, किसी के भी प्रति द्वेष नहीं रखते। हम रख सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? हम तो रख सकते हैं। हम अपने अपने निकट के लोगों के प्रति राग रख सकते हैं और किन्हीं के प्रति द्वेष रख सकते हैं। जो हमारे अत्यंत निकट है उसके साथ प्रेम कर सकते हैं, थोड़ा दूर है उससे थोड़ा सा द्वेष कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन ऋषि नहीं कर सकते। ऐसे जो ऋषि है वो कहते हैं समान समतोलन कुशलई, दूरदर्शी भी विवेकी भी। जो दूरदर्शी हैं, बहुत दूर तक देखते हैं और विवेकी हैं, उनके द्वारा दृष्ट साधना दुख प्रतिकार त्याज्यो नादरणीय। ऐसे लोग कहते हैं दृष्ट साधनों से अत्यंत दुख का प्रतिकार नहीं हो सकता, इसलिए इन दृष्ट साधनों को अपना करके नितांत दुख को दूर करने की चेष्टा जो व्यक्ति करता है वो पागलपन है, वो मूर्खता है, अज्ञानता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। दृष्ट साधनों से सब दुखों की निवृत्ति नहीं होती। दृष्ट साधनों से सब दुखों की निवृत्ति नहीं होती। किसी कारण से संभव भी मानने पर, किसी कारण से संभव भी मानने पर नितांत दुख न हटने से, किसी कारण से संभव भी मानने पर नितांत दुख न हटने से प्रामाणिक मनीषी ऋषि दृष्ट साधनों को न अपनाने योग्य मानते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरो
ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः